फ्रेंड्स, मैं रवि आज फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल हिस्ट्रीओलिक पे। पिछली बार हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने ब्रिटिश गवर्नर्स के बारे में पढ़ा। वह 1733 एंड 1833 चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने विलियम बेंटिंग एंड मैटकफे के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी थर्ड ब्रिटिश गवर्नर जनरल आफ्टर 1833 चार्टर एक्ट। यह तीसरा गवर्नर जनरल था जो कि चार्टर एक्ट 1833 के बाद चुना गया था। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1833 चार्टर एक्ट क्या है। 1833 चार्टर एक्ट ऐसा एक्ट था जिसमें क्या हुआ था कि जो कंपनी के जो अधिकार थे वो लगभग ख़त्म कर दिए गए थे और एक संसद, एक पार्लियामेंट बना दी गई थी और ब्रिटिश ने ये सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली थी, जिसकी वजह से ये एक्ट पास हुआ था। और जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल्स थे उन्हें भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में सबसे काफ़ी मेन चीज़ें हैं जो कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसने ना ये ज़्यादातर जाना जाता है कि जो इस तरह से इसने जो हड़पने की जो नीति अपनाई थी, पॉलिसी अपनाई थी कि जो लूटने जैसी जो पॉलिसी थी। जैसे कि इसने सिक्किम के अंदर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और 1850 के अंदर उस सिक्किम पे अधिकार कर लिया। इसने 1857 के अंदर एक इनाम कमीशन बनाया कि जो जमींदार या जागीर जिनके पास हुआ करती थी और वो टैक्स चुराते थे, तो उस इनाम कमीशन के थ्रू ये उन लोगों को इनाम देता था जो उन ज़मीनों का पता लगाते थे जो कि टैक्स फ्री थी, और यह उन पे कब्जा कर लेता था और उन बंदों को इनाम दिया करता था। फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा फेमस है डॉक्ट्राइन लैप्स के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्ट्राइन लैप्स क्या थी। जिन राजा के कोई बेटा नहीं हुआ करता था तो वह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए किसी को भी अपना बेटा घोषित नहीं कर सकते थे या वे अपनी पोजीशन किसी और को नहीं दिया कर सकते थे। तो इस वजह से इसने ये डॉक्ट्राइन लैप्स के थ्रू यह पोजीशंस ख़त्म कर दी और जिस राजा की कोई संतान नहीं है, वह निसंतान है, तो उस पर इसने कब्जा कर लिया। जिसमें से कि सबसे पहले सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, उदयपुर राजस्थान में, झांसी यूपी में, नागपुर महाराष्ट्र और जैतपुर पे इसने सबसे पहले कब्जा किया। इसने आर्मी का जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट किया शिमला में, और ये अपनी वुड डिस्पैच पॉलिसी की वजह से जाना जाता है। वुड डिस्पैच पॉलिसी क्या है कि वुड जो बंदे थे उन्होंने वुड जो गवर्नर थे उन्होंने क्या किया था कि डलहौजी को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने महिलाओं की एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया था, और जो मैकॉले जो एजुकेशन हमने पढ़ी थी पहले, उसके अकॉर्डिंग उसने जो इंडियंस की जो मातृभाषा थी उसमें आगे इंडियंस को एजुकेट करने के लिए कहा। फ्रेंड्स, इसने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ बनवाई जैसे कि कोलकाता, मद्रास, मुंबई, और सबसे मेन चीज़ जो इसने की थी वो थी कि ये फादर ऑफ इंडियन रेलवेज़ कहा जाता है इसको, क्योंकि ये भारत का इंडियन रेलवेज़ का फादर है, क्योंकि इसने सबसे पहले जो 16 अप्रैल 1853 को जो ट्रेन चलाई थी वो मुंबई टू थाने चलाई थी, जो कि 34 किलोमीटर्स के दायरे में थी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो डाक यानी कि पोस्ट जो है, पोस्ट ऑफिस की जो स्थापना की थी वो सबसे पहले शेरशाह सूरी के टाइम पे हुई थी, लेकिन इसने उसके आने के बाद जो टिकट्स वगैरह और ये सब कुछ स्टार्ट किया था, जो टिकटिंग सिस्टम के बाद न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट बनाया था इसने 1854 में। और इसने ही मतलब जो इंडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया था कि जो एक बलि दी जाती थी या फिर छोटे बच्चों की हत्या कर दी जाती थी, उस पर भी इसने कानून बनाया था, इस पर रोक लगाई थी। और इसने पब्लिक वेलफेयर के लिए PWD डिपार्टमेंट चलाया था, जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, जो कि आज भी है। और इसने एक लोक सेवा आयोग भी बनाया था, ये उस चीज़ के लिए फेमस था। और एक मेन चीज़ और थी जो इसने की थी, वो थी कि जो उस टाइम जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे जो एग्ज़ाम हुए थे सिविल सर्विसेज का फादर कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे वो इसी के टाइम पे कंडक्ट हुए थे सिविल सर्विसेज के। और इसने अपने टाइम पे इलेक्ट्रिकल वायर सर्विस स्टार्ट की थी जो आगरा से कोलकाता तक थी। अब फ्रेंड्स, हम जानेंगे, ये हमने लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में, जिनका जो रूलिंग पीरियड था वो 1856 से 62 तक था। और फ्रेंड्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको जो ये जो लॉर्ड कैनिंग हैं ये लास्ट गवर्नर जनरल थे जो कंपनी के थे इंडिया में,
क्योंकि इसके बाद इनको ना जो गवर्नर जनरल आगे जो बने ब्रिटिश की तरफ से उन्हें वॉइस रॉयस कहा जाने लगा था, वॉइस रॉय। तो इस वजह से इनका जो लास्ट टाइटल था गवर्नर जनरल का वो ख़त्म कर दिया गया था। क्योंकि ये ख़त्म क्यों हुआ था, क्योंकि इनके टाइम पे लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे एक 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, जिसे हम फर्स्ट इंडिया का फ्रीडम का रिवॉल्ट बोलते हैं। वो फ्रीडम का रिवॉल्ट इस टाइम पे हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी से सारे राइट छीन लिए गए थे और फिर उसके बाद जो वॉइस राइस का एक टाइटल दिया गया था और उन वॉइस राइस को बैठाया जाता था गद्दी पे। तो लॉर्ड कैनिंग सबसे लास्ट गवर्नर और पहले वॉइस राइस थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो क्या था कि धीरे धीरे जब ये आंदोलन बढ़ता जा रहा था, जब अंग्रेज़ हर जगह पे कब्जा किए जा रहे थे, तो इस वजह से ये रिवॉल्ट धीरे धीरे पूरे देश में उठना शुरू हो गया। तो सब जगह से छोटे छोटे शहरों से, बड़े शहरों से, कई जगह से विद्रोह उठने शुरू हुए, जिसका परिणाम यह हुआ कि सब लोगों ने अपना जो बादशाह था वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र सेकंड को घोषित किया और कहा कि आप हमारे बादशाह हैं और आप इस रिवॉल्ट को आगे बढ़ाएं। और इस वजह से सब जगह से यह विद्रोह उठ गया और फिर धीरे धीरे करके लड़ाई शुरू हुई। जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफ़र था, जो कि जिसका सामना कर रहे थे अंग्रेज़ों की तरफ से निक्सल और हडसन थे, और जो कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे थे, और लखनऊ के अंदर बेगम हज़रत महल, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई, और इलाहाबाद के अंदर लियाकत अली थे, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। तो ये रिवॉल्ट को दबाने के लिए अंग्रेज़ जो ऑफिसर्स थे, कर्नल नील कैंपबेल, ह्यूरोज़, ये सारे के सारे ऑफिसर्स इस विद्रोह को दिवाने के लिए आए हुए थे। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब बहादुर शाह जफ़र को हडसन ने पकड़ने के लिए लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में जब वो गया, तो उन्हें तब बहादुर शाह जफ़र अपने 2 बच्चों के साथ छिपे हुए थे। तो उस टाइम हडसन ने उन्हें कहा एक मुहावरे के तौर पे, क्योंकि बहादुर शाह जफ़र अपनी कविताओं के लिए बड़े फेमस थे, तो हडसन ने उन्हें बुलाकर कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। यहाँ पर वह तेग तलवार को कह रहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। पर उसे यह एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बदले में उसके जो बहादुर शाह जफ़र हैं वो किस तरह का रिप्लाई करेंगे। बहादुर शाह जफ़र ने उनका उसी जवाब में रिप्लाई दिया कि जागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तब तलक लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह बात सुनकर हडसन के होश उड़ गए कि उसका जवाब उसको बिल्कुल पत्थर की तरह मारा था बहादुर शाह जफ़र में। तो बहादुर शाह जफ़र के दोनों बेटों को गोलियां मार दी गई और उन्हें बंदी बना के रंगून की जेल में भेज दिया गया। फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे जो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट था वो पास हुआ और जो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास की जो हाई कोर्ट्स थी वो इस्टेब्लिश हुई। और सबसे मेन चीज़ जो थी कि जिन लेडीज़ के हस्बैंड मर जाते थे और उन्हें विधवा हो जाती थी, तो इंडिया के अंदर विधवा को शादी करने का राइट नहीं था। तो इसकी वजह से लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट पास किया जिसमें विधवा अपनी वापस शादी कर सकती थी। और जो उसके बाद जो लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्राइन लैब्स बनाई हुई थी उसे भी इसने आते ही ख़त्म कर दिया। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा लॉर्ड डलहौजी के बारे में और लॉर्ड कैनिंग के बारे में। आगे हम आगे के गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।